जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां वो ज़मीनी स्तर पर चल रही हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर जो चुनाव का जो माहौल है वो गर्म पीक पे पहुँच चुका है, अपने पीक पर पहुँच चुका है। और वहाँ पर जहाँ पर चुनाव का जो माहौल पीक पर पहुँचा है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो है गर्मी भी बढ़ चुकी है। और ख़ास तौर से जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में हैं, और अजीत प्रसाद पासी के चुनावी मैदान में होने के साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यह जो सीट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बार हमें कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पासी मतदाता एक मुश्त अवधेश प्रसाद पासी को वोट देने जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जो है पासी वोटरों को सेंध लगाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर में किया है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है अब यहाँ पर कांटे की लड़ाई जो है होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे अवधेश प्रसाद पासी हों, चाहे फिर चंद्रभानु पासवान हों, दोनों ही दिग्गज नेता जो हैं लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पर लगातार अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती रही है। 2012 में, 2022 में अगर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है तो उसमें पासी और पासी के साथ साथ जो दलित समाज के जो वोटर्स हैं उनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी ने अपने प्रत्याशी को न उतारने का जो ऐलान है वो किया है, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की जो हालत हो रही है, दिन प्रतिदिन जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। जहां पर 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी लगातार निम्न स्तर का जो प्रदर्शन है वो करती जा रही है। 2007 में पूर्ण बहुमत से मायावती जी ने सरकार बनाई, उसके बाद वह 5 सालों तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2012 में जो है उनकी सरकार जो है बदल गई और समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उसके बाद 2017 में, 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में आते आते बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो निम्न स्तर का हो गया। 2022 में तो आलम ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा में जहां खाता नहीं खुला 24 में, वहीं पर 2022 के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो महज एक ही विधायक जो है बहुजन समाज पार्टी का जीत कर विधानसभा पहुंचा। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी ने 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन किसी भी सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं जीता। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव हुए, 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन 9 में से एक भी प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में नहीं जीता। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा जो है मिल्कीपुर में जो पहले उन्होंने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया था, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब कभी भी विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो मिल्कीपुर से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो बैठ गए, और जो मिल्कीपुर का जो माहौल है वो अब सपा और बसपा का हो चुका है। सपा और भाजपा का जो है माहौल हो चुका है मिल्कीपुर में, और बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स है वो अच्छी खासी तादाद में है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावशाली भी होगा। और हम आपको बताते चलें, दलित समाज का जो वोटर्स है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से हर समाज को, हर वर्ग के लोगों को भागीदारी दी गई, चाहे अवधेश प्रसाद पासी हों या फिर कोई अन्य नेता हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे पिछड़े समाज का हो, सबको अखिलेश यादव जी ने जो बराबर की भागीदारी दी, जिससे कि जो है समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब रही है। और उसमें अगर हम बात करें तो हर समाज के, हर वर्ग के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के चुनावी मैदान में न उतरने के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स है वो लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स था, जो उसका कोर वोट था, उसने भी समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया। तो ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ना उतारने के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो 100 में से अगर हम बात करें तो लगभग 60 से 70% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जाएगा। 20% वोट जो है आज़ाद समाज की जो पार्टी है उस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपना प्रत्याशी उतारा है।
तो 20% वोट जो दलित समाज का है, बहुजन समाज पार्टी का है, वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को समर्थन करेगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भी 10 से 20% मिल्कीपुर में दलित वोटर मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर हम बात करें मिल्कीपुर के जाति समीकरण को समझें तो मिल्कीपुर का जो जाति समीकरण है, कहीं ना कहीं ये जो सीट है ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। यहाँ पे लगभग ब्राह्मण और गोसाई जो है वो 75,000 हैं, ठाकुर 22,000 हैं, वैश्य 18,000 हैं, पासी 57,000 हैं, कोरी 18,000 हैं, रैदास 16,000 हैं, यादव 50,000 हैं, चौरसिया जो हैं वो 23,000 हैं, पाल 5,000 हैं, मौर्य 6,000 हैं, मुस्लिम 26,000 हैं और अन्य जो जातियाँ हैं वो यहाँ पर 28,000 हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है ब्राह्मण यादव पासी बाहुल्य सीट है और इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।